अच्छा फोटो है ना कर ले दूसरी बना ले ये कुछ घर भी करो आहो मैंने सारे थैंक यू सर मोबाइल यार फोटो देखना बाद में कर लेगा सब कुछ करेगा वोटिंग की कौन जीता और कितने वोटों से जीता है? वोट ऑफ जो नो कॉन्फिडेंस है ये 12 तारीख को पेश किया था, जो 8 मेंबर थे उसमें इन्वॉल्व, और उसमें आज जो वोटिंग हुई है उसमें जो मोशन के फेवर में 7 वोट पड़े हैं, वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट में, और 6 जो है वो अपोजिशन में पड़े हैं। तो इसलिए जो मोशन है वो कामयाब रहा, और अभी नेक्स्ट जो है वो जितना भी इलेक्शन का प्रोसेस है विद इन 1 मंथ है, और इस हिसाब से आज ही वो अपना जितनी इलेक्शन की जो आज प्रोसेस हुई है, मैजिस्ट्रेट साहब आए थे, चौकी ऑफिसर साहब आए थे, तो वो जितना भी हमारा जो प्रोसेस है ये आज कंप्लीट करके हम डीसी साहब को दे देंगे, तो आगे वो डेट देंगे इलेक्शन की, कब है पीरियड जो है वो विद इन 1 मंथ देंगे। देखिए फ्लोर टेस्ट का 1 वोट से हम लोग हार गए। जो मोशन था उसके फेवर में 7 पड़े और अगेंस्ट 6 वोट पड़े। वैसे ही सेम रिज़ल्ट वाइस चेयरमैन के लिए हुआ, वाइस प्रेसिडेंट के लिए। चलो हमने अपनी तरफ से जो हमारे 20-22 महीने रहे, हमने उसमें पूरा प्रयास किया अपने नगरी की तरक्की उन्नति के लिए, लोगों की सेवा करने के लिए। जिन भी साथियों ने मेरा साथ दिया, मैं दिल की गहराइयों से अपने उन सभी काउंसलर्स जिन्होंने हमारा साथ दिया, विशेष करके हमारी बिमला देवी जी, बीटा रानी जी, बबलू कुमार जी, और मेरे मित्र श्री सुरेंद्र सिंह जी, ये 5 लोग जिन्होंने मोशन नो कॉन्फिडेंस पे साइन नहीं किए थे और हमेशा मेरे साथ रहे। जितनी भी तरक्की संभव हो पाई है इन लोगों के सहयोग से, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि ये स्क्रिप्टेड था, मैं जानता था ये चीज़ होनी है। कुछ अपने ही लोग, मुझे ये अच्छा नहीं लगता यहाँ बोलते हुए, लेकिन कहीं ना कहीं मैं जानता था कुछ हमारे अंदरूनी लोग चाहते थे कि अनिल सिंह को हटाया जाए, वरना हमारे सभी काउंसलर बहुत अच्छे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने आपने देखा 22 महीने में जो मेरे से हो सका, मैंने यहाँ स्टेडियम हमने बनवा दिया, हमने यहाँ पे 5 करोड़ की लागत से बुजुर्ग चैनलाइज का काम शुरू किया, हमने करोड़ों की लागत से बस स्टैंड बनाया, हमने जहाँ पे पैसेंजर शेड बनाया, जो ये चीज़ें पहले कभी नहीं थी। ये मार्च 2021 से पहले कोई भी चीज़ यहाँ पे नहीं थी। बहुत सारे रोड जो है उनको विस्तारीकरण किया, बहुत सारे लोगों को हमने ग्रांट्स यहाँ पर आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की जो आवास योजना के तहत यहाँ पे उनको लाभ दिया, पेंशन्स लगवाई, और अभी भी हमने 525 जो आवास योजना ग्रांट्स के लिए फाइलें जो हैं वो ऊपर भेजी हैं। हम चाहते हैं कि कोई भी नगरी का हमारा गरीब भाई जिसको छत की ज़रूरत है बिना छत के ना रहे। और उसके अलावा आपने देखा होगा यहाँ पे कितने ही ना जाने छोटी छोटी गलियों के छोटे काम हमने करवाए,
वजूद ये हमारा एक्सटेंशन ऑफ म्यूनसिपल कमेटी की फाइल भी हमने जो है इस वक्त हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब के पास पड़ी है। वो इसके चेयरमैन है कमेटी के, उनके साइन होना बाकी है। हम चाहते थे ये म्यूनसिपल कमेटी म्यूनसिपल काउंसिल बने, लेकिन चलो जितना समय मिला मैंने अपना पूरा प्रयास किया 100% देने का। मैं एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व जिसमें हमारे प्रदेश तो आज म्यूनसिपल कमेटी नगरी में नो कॉन्फिडेंस मोशन हुआ है, जिसमें जो हमारे प्रेसिडेंट थे पहले अनिल सिंह जी, उनको 6 वोट पड़े और उनको हार जो हमारी जिन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन किया था उनको 7, और आज हमारी विजय हुई। अगला जो इलेक्शन है हमारे 8 में से कोई बनेगा चेयरमैन और वाइस चेयरमैन, जो म्यूनसिपल कमेटी नगरी में हमारे 8 में से बनेगा। अभी आपको जब हम हमारी म्यूनसिपल कमेटी डेट निकालेगी आपको बता देंगे कौन चेयरमैन है तो कौन वाइस चेयरमैन है। ये भी नाम हम जल्दी लॉन्च कर देंगे। आप को पता नहीं, भाजपा से हैं, अनिल सिंह अल्गोत्रा भी भाजपा से थे। क्या कारण थे कि जिस वजह से आप लोगों को अविश्वास प्रस्ताव तक की नौबत लानी पड़ी? जब किसी हाउस में किसी की बात नहीं सुनी जाए तभी आदमी नो कॉन्फिडेंस मोशन करता है। ऐसे कौन करता है? हमने तो उसको बनाया था चेयरमैन। जब हमारी बातें उन्होंने नहीं सुनी, क्योंकि हमको लोगों ने चुना है, हम एमसी हैं, मैं वार्ड नंबर 5 का एमसी हूं। जब मेरी बात नहीं कोई सुनेगा, जब वार्ड नंबर 1 की बात नहीं सुनेगा, 2 की नहीं सुनेगा, 3 की नहीं सुनेगा, तो हमारे पास तो वो पावर है ही है कि हम किसी को गिरा भी सकते हैं और किसी को बिठा भी सकते हैं। हमको चाहिए काम, हमको काम चाहिए। जो काम अच्छा करेगा उसको हम समर्थन देंगे, जो नहीं करेगा तो हम गिरा देंगे। भाजपा हमेशा से अनुशासन वाली पार्टी मानी जाती रही है कि यहाँ कहा जाता है इनके नेताओं द्वारा कि हमारे कार्यकर्ता बहुत अनुशासित हैं। क्या ये आपको नहीं लगता है कि ये अनुशासन भंग करने वाली स्थिति है कि जहाँ आपने एक अपने ही जो सहयोगी थे, जो जिनके पास यहाँ के अध्यक्ष का पद था, उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया है? ऐसा पहले भी हुआ था, ये कोई नई बात नहीं है कि अभी नो कॉन्फिडेंस मोशन किया है। ये रीत है, ये चलती है। कठुआ में भी हुआ, बसोली में भी होता है, हीरानगर में भी होता है। ऐसे नगरी में कर रहे हैं। जो चेयरमैन अच्छा काम करेगा हम उसका समर्थन करेंगे। अभी जो नया बनेगा वो भी नहीं अच्छा नहीं काम करेगा, हम उसको भी गिरा देंगे। हमको चाहिए डेवलपमेंट जो अच्छा, जो हाउस में सभी काउंसिलर को साथ लेके चलेगा, हमेशा विजय उसकी होती है। जो साथ लेके नहीं चलता है उसकी विजय नहीं होती, उसको हमेशा। ठीक है कि आप जब भी ज़रूरत पड़ती है तो आप जहां आते हो और जनता की आवाज़ जो है वो ऊपर तक पहुंचाते हो। मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। आज नगरी म्यूनसिपल कमेटी में हमारा फ्लोर टेस्ट हुआ है। नगरी म्यूनसिपैलिटी के 13 काउंसलर हैं और 13 काउंसलर में से आज जो 6 वोट हैं, जो चेयरमैन थे हमारे अनिल सिंह जी, उनके फेवर में 6 वोट हुए हैं। तो उनके जो अंगेज वोट पड़े हैं उनके वो 7 वोट पड़े। 8 थे हम, 8 हमारे, हम तो 2 कांग्रेसी हैं ना, हम तो 2 हैं, 6 बीजेपी के उनके खिलाफ हैं। तो 8 वोट हमारे जो उनके अंगेज होने चाहिए थे। कोई एक काउंसिलर को गलती लगी, गलती से उनके 7 वोट हो गए हैं, 6 हो गए हैं, नहीं तो उनके 5 ही वोट। सत्ता किसी को गलती लगी आज की ये बात है। तो क्या लगता है कि जिन्होंने उनके खिलाफ वोट किया, क्यों किया और क्या कारण रहे? विश्वास प्रस्ताव लाने का अविश्वास प्रस्ताव कारण हमने जिस दिन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पेश किया था, हमने उस दिन भी कारण बताया था कि कुछ जो हमारे पार्षद हैं, जैसे हमारे बुजुर्ग हैं जो रामकृष्ण जी, इनके साथ भी गलत व्यवहार हुआ, शशिकांता के साथ भी हुआ, जो नरेश कुमार हैं उनके साथ भी हुआ। बस यही बात। कितनी बड़ी भाजपा की हार मानते हो? बहुत बड़ी हार है भाजपा की। देख लो उनके, हम तो 2 हैं कांग्रेसी, बाकी तो 11 कौन से जो अक्सर हम देख रहे हैं आजकल की भाजपा की हर जगह पे हार हो रही है। क्या कारण है? जो कारण ये है, देखो जैसे कठुआ में हुआ जी, जो बीजेपी के काउंसिलर थे जो 20 साल से पार्टी के साथ काम कर रहे थे, तो
उनको पीछे कर दिया। जो नए पार्टी ज्वाइन की जिन्होंने उनको प्रेफरेंस दी और उनको चेयरमैन बना दिया। तो जो पीछे वाले होते हैं, जो सीनियर होते हैं, उनके मन में जो रिजेंटमेंट होती है, बीजेपी के अपने पार्षदों की नजरअंदाजी कर हाँ वही है ना, बाधित होते हैं, हमारी नजरअंदाजी हो रही है। जो नए आते हैं चेहरे वो फिर वापस चले जाते हैं, जहाँ से आते हैं वहाँ चले जाते हैं। चेयरमैन के दावेदार कौन रहेंगे? अभी हमारे 8 में से कोई होगा, अभी तो हमने क्लियर किया नहीं, इनमें से होगा कोई। थैंक यू। अगर बीजेपी ने अगर अपनी बीजेपी बचानी है तो जो गंदे लोग हैं उनको पार्टी से बाहर निकालना पड़ेगा। गंदे लोगों को बाहर निकालो और आज शाम तक उनका फैसला होना चाहिए। उन लोगों को सस्पेंड करो। इससे ज्यादा लाइक और इंटेलिजेंट कौन हो सकता है जहाँ पे कोई एलिगेशन नहीं। आज इतना शायद जितनी मेरी उम्र हुई है, 56 साल मेरी उम्र हो गई है, शायद किसी भी एमएलए ने भी इतना पैसा नगरी में नहीं लगाया जितना नगरी में पैसा लगाया। कम से कम 10 करोड़ के काम लगे हुए हैं नगरी में। एक टाउन में 10 करोड़ का काम बहुत ज्यादा होता है। सड़कें बन रही हैं, स्टेडियम बन रहा है, गलियां बन रही हैं, अड्डे बन रहे हैं, बस स्टैंड बन रहे हैं, सब कुछ बन रहा है। और जो बाकी लोग हैं जिन्होंने के खिलाफ वोट दिया बीजेपी के, उनको तुरंत प्रयास करो। अगर बीजेपी नगरी से बचानी है तो इन चोरों को बाहर निकालो। चोर जहाँ पर नहीं चलेंगे। अब जो भी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का लीडर आएगा, पहले यही विरोध होगा। जब तक उन लोगों को पार्टी से बाहर नहीं निकाला जाएगा, हम चुपचाप नहीं बैठेंगे। हमारा यही अपना परिचय देंगे। मैं पीकू दोतरा हूँ, मैं बीजेपी का एक वर्कर हूँ। विश्वास को भी करना है। नगरी के गद्दारों को इन्हें बाहर कड़ा करते चोर बंदे ने बीजेपी जा रहे हैं। जो हुआ है ये सब बेकार की बात है। जो पैसों का निजी जी क्या कहना चाहेंगे आप? देखो भाई साहब, इसमें बात का रहेगा। अभी आपने कठुआ में देखा कि कठुआ में भी यही हुआ कि वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का जो लीडर आपका लीडर था वो हारा, और यहाँ भी एक भारतीय जनता पार्टी के ही चेयरमैन को भारतीय जनता पार्टी के ही पार्षदों ने आज बाहर का रास्ता दिखा दिया है। क्या आप देखते हैं कि पार्टी में फूट पड़ गई है? देखो, मैं ऐसे बताना चाहता हूँ, जो आपने क्वेश्चन किया है मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ। देखो कि किसके घर पे लड़ाई नहीं है, सभी के घर में लड़ाई होती है। इधर 88 से 11 आदमी जो बीजेपी के थे, हाईकमांड वाले आते हैं और बीजेपी वालों से बातचीत करते हैं। इनके बंदे का अगर बीजेपी ने अगर अपनी बीजेपी बचानी है तो जो गंदे लोग हैं उनको पार्टी से बाहर निकालना पड़ेगा। गंदे लोगों को बाहर निकालो और आज शाम तक उनका फैसला होना चाहिए। उन लोगों को सस्पेंड करो। इससे ज्यादा लाइक और इंटेलिजेंट कौन हो सकता है जहाँ पे कोई एलिगेशन नहीं। आज इतना शायद जितनी मेरी उम्र हुई है, 56 साल मेरी उम्र हो गई है, शायद किसी भी एमएलए ने भी इतना पैसा नगरी में नहीं लगाया जितना नगरी में पैसा लगाया। कम से कम 10 करोड़ के काम लगे हुए हैं नगरी में। एक टाउन में 10 करोड़ का काम बहुत ज्यादा होता है। सड़कें बन रही हैं, स्टेडियम बन रहा है, गलियां बन रही हैं, अड्डे बन रहे हैं, बस स्टैंड बन रहे हैं, सब कुछ बन रहा है। और जो बाकी लोग हैं जिन्होंने के खिलाफ वोट दिया बीजेपी के, उनको तुरंत प्रयास करो। अगर बीजेपी नगरी से बचानी है तो इन चोरों को बाहर निकालो। चोर जहाँ पर नहीं चलेंगे। अब जो भी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का लीडर आएगा, पहले यही विरोध होगा। जब तक उन लोगों को पार्टी से बाहर नहीं निकाला जाएगा, हम चुपचाप नहीं बैठेंगे। हमारा यही अपना परिचय देंगे। मैं पीकू दोतरा हूँ, मैं बीजेपी का एक वर्कर हूँ। विश्वास को भी करना है। नगरी के गद्दारों को गोली मारो, नगरी के गद्दारों को गोली मारो।